तो लिस्टिंग क्रिएशन के अंदर हम मौजूद थे। मेरा नाम काशिफ हुसैन है और आपके सेशन का ट्रेनर हूं मैं। और हमने लिस्टिंग क्रिएशन के अंदर दो स्टेजेस देख लिए हैं, जिसके अंदर सबसे पहला स्टेज हमारा जो था वो कीवर्ड रिसर्च का था, सेकंड आपका कीवर्ड प्रोसेसिंग का था, और थर्ड अब आपका होगा वो होगा कंटेंट राइटिंग का। कंटेंट राइटिंग के लिए हमारे पास हीलियम 10 ने हमें एक सॉफ्टवेयर दिया हुआ है जो कि स्क्रिबल कहलाता है। फ्रैंकनस्टीन से जो डेटा प्रोसेस होगा वो डेटा हम लेकर स्क्रिबल में जाएंगे, कॉपी करके जाएं या फ्रैंकनस्टीन से चले जाएं, और उसके बाद हम तैयार होंगे, रेडी होंगे कि कंटेंट राइटिंग स्टार्ट कर सकें, एक ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट राइटिंग कर सकें। और या तो फिर अगर आप एक कंटेंट राइटर नहीं है, आप कंटेंट राइटिंग करने की अहलियत नहीं रखते, तो दैट्स ओके, दैट्स नेचुरल। आप क्या करें कि आप अपने कोलीग्स में, अपने नेटवर्क में देखें कि किसकी राइटिंग अच्छी है, कौन कंटेंट राइटर है, कॉपी राइटर है। आप उसको ये सारे कीवर्ड सेव करके दे दें कि भाई ये लो कीवर्ड और ये लो वर्ड्स, इसको आप यूज करते हुए मेरी कंटेंट राइटिंग करें आप। और मेरे जो कंपीटिंग प्रोडक्ट है वो ये 9 है, और मेरा जो है वो प्राइमरी प्रोडक्ट है वो ये है। अब कंटेंट राइटिंग क्या करेगा, कंटेंट राइट जो कर रहा है आपके लिए, वो क्या करेगा कि आपके प्राइमरी प्रोडक्ट को पढ़ने के बाद, केयरफुली रिसर्च करने के बाद, और आपके कॉम्पिटिटर्स को रीड करते हुए वो उसमें से वो ट्रिक्स निकालेगा, वो सेल्स पिच निकालेगा इवैल्यूएट करके, और फिर आपके दिए हुए वर्ड्स और कीवर्ड्स को यूज करते हुए राइटिंग करेगा। इसी को कहते हैं हम टेक्निकल राइटर, इसी को हम कहते हैं सेल्स राइटर। यही होता है आपका कॉपी राइटर, ठीक है, जिसको बिजनेस और सेल्स का भी पता हो, सेल्स ट्रिक का भी पता हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ बस वो राइटिंग ही कर दे। इस चीज से नाबलद होके कि मैं क्या कर रहा हूं, एक कस्टमर को टारगेट करने जा रहा हूं, मैं एक कस्टमर से बात कर रहा हूं कि भाई मेरी प्रोडक्ट खरीदो, क्यों, किस लिए। ये आपने कहां लिखना होता है, कंटेंट राइटिंग के अंदर। तो लेट्स गो टू स्क्रिबल। हमारा ये तीसरा स्टेज है जिसके अंदर जो है अब हम लिस्टिंग क्रिएट करने जा रहे हैं। इसके अंदर लिस्टिंग क्रिएट भी होता है, इसके अंदर लिस्टिंग ऑप्टिमाइज भी होता है। लेट्स सपोज कि मैंने ये कीवर्ड रिसर्च किया, मेरे कॉम्पिटिटर ने कहा कि भाई मेरी लिस्टिंग जो है सेल नहीं आ रही। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजर भी है ये। आप क्या करेंगे, कीवर्ड रिसर्च करेंगे, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च करने के बाद स्क्रिबल पे आएंगे, उसके बाद उसके जो कंटेंट है अमेजोन पे, उसको यहां पर कॉपी पेस्ट करेंगे, और आप देखेंगे कि ऐसे कौन से कीवर्ड्स हैं या मेन कीवर्ड्स हैं जो ये मिस कर गया है, और इसने क्या ऑप्टिमाइज कंटेंट लिखे कि नहीं लिखे। उसके बाद उसके कॉम्पिटिटर्स को जाके आप रीड करेंगे एंड यू विल मेक बेटर कंटेंट थ्रू योर रिसर्च। क्लियर? सवाल लिख लें आखिर में। अब हमारे पास, मैंने इसको अप्लाई कर दिया, और मेरे पास अब क्या है, वो 15 फ्रेजेस हैं, ठीक है। तो हमारे पास कितने वर्ड्स आ गए, 242 वर्ड्स। हमारे पास 17 के करीब कीवर्ड्स आ चुके हैं जो कि अच्छे कीवर्ड्स हैं। अच्छा अब ये देखें कि मुझे यहां पे दिख क्या रहा है, वर्ड्स दिख रहे हैं और कुछ कलर कोड दिख रहे हैं मेरे पास। ये कलर कोड्स क्या है, जो मेरे पास कलर कोड रेड में आ रहा है, ये आपका हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड है। उसके बाद लो, लोअर, 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 लोएस्ट। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपके सर्च वॉल्यूम की या फ्रीक्वेंसी वाइज ये कलर कोड चेंज कर रहा है। इसी तरीके से आपके पास फ्रेजेस हैं, जो 15 या 17 कीवर्ड हमने यहां पे कॉपी किए थे, वो भी यहां पे कलर कोड की सूरत में आ रहे हैं। आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं पहले कि यार मैंने क्या रेड यूज कर लिया है, अब मैं ऑरेंज को यूज करूंगा, ऑरेंज यूज कर लिया है मैंने, अब मैं ग्रीन को यूज करूंगा। आ रही बात समझ में? इससे क्या होगा, आप अपने आप को बाउंड कर रहे हैं कि पहले आप हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड को अपने टाइटल में बुलेट पॉइंट्स में यूज करेंगे और ग्रेजुअली आगे बढ़ते जाएंगे आप। क्लियर है? या तो फिर आप ऐसे ही कलर देखते हुए आप आगे बढ़ते जाए।
अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, टाइटल सेक्शन यहाँ पे मौजूद है और टाइटल में मुझे यहाँ पे स्क्रिबल कह रहा है कि 200 कैरेक्टर्स। हमने गाइडलाइन में पढ़ा था कि कम से कम आप 150 जरूर लिखें। अब टाइटल लिखना है अपने, टाइटल में हम वो कीवर्ड डालेंगे जिसकी टाइटल डेंसिटी क्या हो, कम हो। हमने प्रोडक्ट हंटिंग करते हुए मैंने आपको दो कीवर्ड्स बताए थे, एक वेजिटेबल चॉपर और एक वेजी चॉपर। वेजी चॉपर का मैंने आपको बताया था कि सीपीआर उसका कम है। अगर आप यहां पे देखें, आप वेजिटेबल चॉपर है और एक वेजी चॉपर है, तो वाई नॉट, मैं इसको क्यों नहीं लिख रहा भाई वेजिटेबल चॉपर को, इसके तो सर्च वॉल्यूम कोई 1,34,000, बहुत हाई डिमांड है। मैं अगर लिखूंगा तो मुझे अमेजोन विजिबल करेगा, मेरी सेल आएगी, ऐसा ही है ना। लेकिन मेरे भाई पेज 1 के ऊपर 40 प्रोडक्ट होते हैं ऑर्गेनिक। अगर मैं लिखता हूं तो 38 लोग तो ऑलरेडी पेज के ऊपर वेजिटेबल चॉपर लिख के बैठे हुए। अमेजोन आपको प्रायोरिटी क्यों देगा जबकि वो हायर रिव्यूज के साथ, हायर सेल के साथ बैठे हुए। आपके ऊपर प्रायोरिटी किसको है, उन लोगों को है जो आपसे सीनियर मौजूद है वहां पे। अमेजोन सीनियर्स को पहले प्रायोरिटी देगा, या तो आपके अंदर क्वालिटी हो आप ऊपर आ जाए। तो हमारे पास इतने रिव्यूज भी नहीं है, तो मैंने कहा था कि हम वेजी चॉपर को कंसीडर करेंगे। उसकी वजह यह थी कि इसका सीपीआर और इसका टाइटल डेंसिटी दोनों ही कम है। अब अगर मैंने वेजी चॉपर फर्स्ट ब्लॉक में लिखा, मैंने टाइटल डेंसिटी कम है, उसका बेनिफिट मिलेगा। सीपीआर कम है, गिव अवेज कर रहा हूं वेजी चॉपर पे, अमेजोन उसका बेनिफिट देगा मुझे, ऐसे ही है। और प्लस मैं मार्केटिंग कैंपेन चलाऊंगा स्पॉन्सर्ड, अमेजोन मुझे वहां से भी क्लिक का बेनिफिट देगा, तो मैं जल्दी रैंक किस पे कर सकता हूं। तो मुझे सबसे पहले ब्लॉक में क्या लिखना चाहिए, इस बात का ख्याल आपने लाजमी रखना है, आप कभी भी टाइटल आपका गलत नहीं बनेगा। स्टेबल पे जाए, सबसे पहले ही आपका होना चाहिए वेजी चॉपर, और जैसे ही मैंने वेजी चॉपर लिखा है आपने देखा कट लग गया। नोटिस किया आपने, वेजी चॉपर कट गया, एक दफा यूज हो गया। वेजी और चॉपर एक एक दफा यूज हो गया। अब हम जितनी बार यूज करते जाएंगे ये यहां पे कट लगता जाएगा। ऑब्वियसली मैं सेकंड वाला यूज करना चाहूंगा, वेजिटेबल चॉपर विद कंटेनर एंड स्टेनलेस स्टील ब्लेड, स्लाइसर, डाइसर, कटर, ओनियन चॉपर फॉर किचन। ये मैंने अब तक इतनी रिसर्च कर ली है कि मेरे दिमाग में इसके वर्ड मौजूद है। वेजी चॉपर, वेजिटेबल चॉपर विद कंटेनर। अब आप देखें यहां पे आपके दो कीवर्ड हैं, एक वेजिटेबल चॉपर भी आ गया और वेजिटेबल चॉपर विद कंटेनर भी आ गया। मुझे कस्टमर को यह भी बताना है कि भाई स्टेनलेस स्टील ब्लेड है इसमें, ठीक है, कॉमा लगा दिया, स्लाइसर, डाइसर, कटर, ये तीनों हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड है। ये ऑनियन चॉपर फॉर किचन, किचन भी हमारा एक इसके अंदर वर्ड है। तो एक अच्छा हेल्दी टाइटल बन गया और हम मजीद भी इसके अंदर रिसर्च करके चीजें डाल सकते हैं। तो ये एक कीवर्ड हो गया, दो कीवर्ड हो गया, तीन कीवर्ड हो गया, चार कीवर्ड हो गया, चार फ्रेजेस हमने कोई डाल दिए इसके अंदर। सही है भाई, देखना चाहेंगे, देखें। वेजिटेबल चॉपर कट गया वहां पे और वेजिटेबल चॉपर विद कंटेनर भी कट गया। तो हमने अकलमंदी के साथ क्या किया है कि एक कीवर्ड के अंदर दो कीवर्ड स्टफ कर दिया और वो रीडेबल है। और किचन भी यहां कट गया, स्लाइसर भी कट गया, कटर भी कट गया। ये अब उसके बाद भले यहां पे आप वो जो हमारा 12 in 1 जो लिखा हुआ था आप वो कर लें, जो वो कीवर्ड था 12 in 1 वाला, तो क्या कीवर्ड था यहां पे है, 12 in 1 वेजिटेबल चॉपर, ये आप रिपीट कर लें तो मसला नहीं। हो गया भाई, एक और कीवर्ड। तो इस तरह से हमने 4 से 5 कीवर्ड अपने टाइटल में यूज करना है। शुरू के वर्ड्स आपके जो
ये जगह है, 5-6 वर्ड जो है, दिस इज मोस्ट प्रीशियस प्लेस। कभी भी इसको ब्रांड नेम और कभी भी इसको पैक ऑफ, कभी भी 12 in 1 लिखने में जाया ना कीजिएगा, नेवर एवर। हो सकता है कि ये भी हमारा कीवर्ड पहले हो सकता था, 12 in 1 वेजिटेबल चॉपर। उसकी हम जो है वो सीपीआर और टाइटल डेंसिटी हम जाके देख लें अगर, तो वाज इट गुड और लो था, सर्च वॉल्यूम इसका बहुत कम था। मेरा भाई 3,000 नहीं, 700 सर्च वॉल्यूम। तो हम शामिल करेंगे, लेकिन पहली पोजीशन हम वेजी चॉपर को दें, बेहतर है। तो भाई हमारा टाइटल तो बहुत अच्छा बन चुका है इस वक्त, और नेक्स्ट बारी है हमारी बुलेट पॉइंट की। कितने कीवर्ड यूज करने हैं भाई हमने यहाँ पे? एटलीस्ट 5 कीवर्ड। हो गया 5 कीवर्ड। उसके बाद मैंने जाकर जो है अपने कॉम्पिटिटर्स के प्राइमरी प्रोडक्ट के बुलेट पॉइंट्स को बहुत केयरफुली पढ़ना है, पेंसिल अपने हाथ पे रखनी है मेरे, और उसके बाद हमने ये देखना है कि भाई ये क्या कर रहे हैं, अपने कंटेंट में ये कह क्या रहे हैं, व्हाट आर दे ट्राइंग टू सेल, उनका सेलिंग वर्ड क्या है। मैंने ये चीज दिखानी थी, ये ब्रैकेट लाजमी बनाए अपने, नेवर एवर राइट विदाउट ब्रैकेट। प्लस आपने देखा एक चीज जो मुझे और अट्रैक्ट करती है वहां पे, वो है ये सब्जी, यहां पे टोमेटो, एक टोमेटो है, एक आपका ब्रैकेट है, और भी यहां पर है, स्क्रिबल में चलते हैं, और यहां पे टमाटर भी डाल दिया हमने। उसके बाद कैसे डाला था भाई मैंने, यहाँ पे आऊंगा और इधर आके वेजिटेबल लाऊंगा यहाँ पे और गाजर डालूंगा। इज इट लुकिंग गुड? अपीलिंग बनाए, ये ब्रैकेट डालें यहाँ पे लाजमी, और यहां पर आपके अब होगा क्या, ये 5 बुलेट पॉइंट्स होना क्या क्या चाहिए यहाँ पे। पहला बुलेट पॉइंट आपका ये बताएगा कि भाई मेरे इस बॉक्स के अंदर है क्या। आप हर कंपोनेंट के नाम बताएंगे कि भाई इसके अंदर ये चीजें हैं, 12 in 1 है तो क्या है, 12 चीजें क्या है। उसके बाद आप उससे बताएंगे भाई ये मेड ऑफ प्लास्टिक है, और इसका जो ब्लेड है वो स्टेनलेस स्टील है, ये भी ठीक है। तो ये चीजें क्या हो गई आपके जो है वो 5 बुलेट पॉइंट में से पहला ये डन हो गया। दूसरा क्या होना चाहिए आपका, 1 to 3 स्टार रिव्यूज। हमने एक बैड रिव्यूज का जो है हमने एनालिसिस किया था हमने, तो उसके अंदर हम कस्टमर्स को और ये बताएं कि ये चीजें बुराई थी इसके अंदर, और इसको हमने अब ठीक कर लिया है, तो कस्टमर खुश होगा या नाराज होगा। और बुराई हमारी प्रोडक्ट में नहीं, हमने अमेजोन के ऊपर जितने भी सेलर से प्रोडक्ट से हमने उनको केयरफुली कलेक्ट किया, उनका डेटा रिसर्च किया R&D डिपार्टमेंट ने, एंड वी फाउंड दीज प्रॉब्लम्स व्हिच इज फिक्स्ड इनटू दिस वन, एंड दिस इज अपग्रेडेड वर्जन। कस्टमर पढ़ेगा तो बोलेगा भाई तो अच्छा काम किया इसने, इसका मतलब मुझे वो प्रॉब्लम्स इसमें नहीं मिलने वाली। और आपने हकीकत में किया भी यही है। आपने क्या किया है, आपने तमाम रिव्यूज मैन्युफैक्चरर को भेजे थे परचेज ऑर्डर में लिखकर कि ये प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए इसके अंदर हमें, ऐसा ही है ना। तो ये बुलेट पॉइंट भी हमारा वैलिड हो गया। अब हमारे पास है तीसरा और चौथा, जिसमें आपने फीचर्स लिखने हैं। फीचर्स कहां से लिखना है आपने, आपने जो हमने 4 to 5 स्टार रिव्यू हमने एक्सट्रैक्ट किया था, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमें वहां से पता चला था भाई कि इसकी जो है वो खूबियां क्या है। मैं दिखा देता हूं आपको। इसके रिव्यूज कम है, और रिव्यूज के बहुत ही कम है, कहां से आए। इस पे आते हैं दोबारा।
रिव्यू इनसाइट पे दोबारा आ गए। हमने क्या किया, 4 to 5 स्टार को सिलेक्ट किया और अप्लाई कर लिया। इसमें में काफी सारे आ जाएंगे। ये मैं कह रहा था, आपका जो हेडिंग बनेगा ना, वो इजी टू यूज एंड इजी टू क्लीन। आपने एक हेडिंग बना दिया, उसके बाद आपने इसके फीचर्स लिख दिया आपने, या आप कॉम्पिटिटर्स के भी पॉइंट्स को पढ़ें। जो पॉइंट आपका, जो एक कॉम्पिटिटर महीने में 3,000 यूनिट बेच रहा है, ही मस्ट बी यूजिंग गुड कंटेंट। उसके हेडिंग को देखें क्या है, वो आप ले लें। हेडिंग कॉपी करना कोई मना नहीं है, कंटेंट कॉपी कर सकते, नहीं कर सकते आप। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये वो चीजें जो कि कस्टमर इसके बारे में पॉजिटिव रिव्यू लिख रहा है, प्लस आप क्या कर सकते हैं, रिव्यू एनालिसिस भी कर सकते हैं। इजी टू यूज, इजी टू क्लीन, वेरी शार्प। कुछ फ्रेंच या स्पेनिश में, इट वर्क्स ग्रेट। ये वो कीवर्ड है जो आपने कंटेंट में लिखना है। कस्टमर लव दिस, कट माई सेल्फ, ये नेगेटिव था। क्यों कट किया भाई? आई हैव ऑलरेडी कट माई सेल्फ, दे आर वेरी शार्प, बी केयरफुल। आ रही बात समझ में? तो हमें ये भी पता चल गया भाई कि देयर इज अ चांस कि आप अपने आप को कट भी लगा सकते हैं। तो बी केयरफुल व्हेन यू आर चॉपिंग योर वेजिटेबल्स, डोंट चॉप योर फिंगर्स। उसके बाद इस तरह से चीजें यहां पर आपने पॉजिटिव रिव्यूज लेकर आपने अपने कंटेंट को लिखना है आपने। तो तीसरा और चौथा भी आपका कंटेंट आ गया विद पॉजिटिव टेक्निकल राइटिंग के साथ, सेल्स पिच के साथ आपने अपना कंटेंट लिखना है ताकि आपका बायर खरीदे। ऐसे ही अब क्या है, नेक्स्ट बुलेट पॉइंट हमारा क्या होगा? फिफ्थ वन, लास्ट वन। इसमें हमने क्या लिखना है भाई? इस प्रोडक्ट की आप केयर कैसे कर सकते हैं, इसको आपने वॉश कैसे करना है, इसको आपने रखना कैसे है, और इसकी वारंटी वगैरह भी कोई है, आप सपोर्ट कैसे दे रहे हैं इसकी, आप ये सब चीजें। तो अगर आपने ये सब कुछ लिखा तो बायर की नॉलेज कंप्लीट हो गई। यही चाहिए उसको, अच्छाई, बुराई, बेहतरी क्या है इसके अंदर, और ये कैसे मैंने इसका केयर करना है, वारंटी है कि नहीं है, यू हैव गिवन इट हियर। पांचों बुलेट पॉइंट में करने के बाद आपने बायर को फोर्स कर दिया कि आप इसको बाय कर लो। अगर फोर्स नहीं कर पाए आपका कंटेंट, तो बायर और नीचे आएगा और आपके डिस्क्रिप्शन को पढ़ेगा। इस डिस्क्रिप्शन के अंदर, अच्छा ये बता दूं आपको कि 5 कीवर्ड हमने यहां यूज किए थे। अब जो बाकी जो बचे हैं उससे कम सर्च वॉल्यूम वाले, ग्रेजुअली सर्च वॉल्यूम कम होता जाएगा। तो 2 कीवर्ड आपने यहां यूज करने हैं, 2 कीवर्ड्स यहां से, और वर्ड्स यहां से जितने भी यूज करें कोई टेंशन नहीं। सही है भाई? लेकिन बार बार रिपीट करना, चॉपर 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 चॉपर, तो वो बार बार चॉपर पड़ रहा बायर, तो बायर भी अनॉय होगा और अमेजोन का सर्च इंजन भी आपको क्या करेगा, डी रैंक कर देगा। तो आप कोशिश करें कि आपको एक वर्ड यूज कर रहे हैं तो 2 से 3 बार से ज्यादा ना करें। एक बुलेट पॉइंट में ऐसे नहीं कि 4-5 दफा यूज कर लिया आपने। तो ये ख्याल कीजिएगा, आपने 2 फ्रेज, 2 फ्रेज, 2 फ्रेज और 2 फ्रेज विद दीज कीवर्ड्स, सॉरी वर्ड्स जो है हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स, आपने अपना कंटेंट लिखना है इनकी मदद से। 10 कीवर्ड हो गए बुलेट पॉइंट में, 5 कीवर्ड हो गए टाइटल में, कितने हो गए भाई? 15। अगर हमारे पास हमने 15 के बजाय 20 भी निकाला है तो अगेन हमें उसका बेनिफिट है, वो बाकी के 5 भी हम कहां यूज कर सकते हैं? डिस्क्रिप्शन में। अच्छा अब एक चीज का ख्याल रखिएगा, जो वेजिटेबल चॉपर और वेजी चॉपर, जो टाइटल में 5 कीवर्ड यूज किए ना हमने, वो आपने क्या करना है, इधर इधर एक एक उसमें से 1 बाई 1 करके 5 में यूज करना। सबसे टॉप में वेजी चॉपर रिपीट कर दें, सेकंड में वेजिटेबल चॉपर रिपीट कर दें, थर्ड में वेजिटेबल चॉपर विद कंटेनर रिपीट कर दें। कीजिएगा ये एक एक बार, ठीक हो गया? उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आ जाए। अब आप डिस्क्रिप्शन में जो बाकी के आपके पास कीवर्ड बचे, फ्रेज बचे, आपके पास वर्ड्स बचे हैं, उस सारे के सारे वर्ड आपने यूज करने हैं डिस्क्रिप्शन में। उस सारे के सारे जो 15 फ्रेजेस थे वो दोबारा यूज कर ले आप किसमें? डिस्क्रिप्शन में। 2000 वर्ड्स हैं आपके पास, क्योंकि ये एक अलग सेक्शन है। अब क्या होगा कि सर्च इंजन जब आपके पेज पे आएगा इधर,
तो ये उसने यहां पर पढ़ा वेजी चॉपर, वेजिटेबल चॉपर, 5 कीवर्ड रीड किए उसने यहां पे, और आपकी जो है वो कलर देखा उसने, 12 in 1 देखा। ये सब चीजें देखने के बाद उसको पता चल गया भाई कि स्टेनलेस स्टील ब्लेड के साथ है, डन। कंटेनर है, डन। वेजिटेबल चॉपर है या वेजी चॉपर है, डन। यहां से स्कैन करने के बाद उसने डेटा रीड किया, फौरन वो आ गया यहां पे। उसने दोबारा उसको रीड किया, मजीद उसको 2 कीवर्ड सब जगह मिले, इंक्लूडिंग 1 कीवर्ड वेजी चॉपर। अगले में आया वेजिटेबल चॉपर। अब इसको लगा कि यार ये टाइटल के साथ रेलिवेंट है। आ रही बात समझ में? आपका बुलेट पॉइंट और आपका टाइटल आपस में रेलेवेंसी शो कर रहा है, एक रब्त शो कर रहा है। उसके बाद अगेन अब वो आएगा अगर डिस्क्रिप्शन पे, तो अगेन वो सारे कीवर्ड्स और वर्ड्स उसको यहां मिल रहे हैं जो आपने तरीके से कंटेंट लिखे या लिखवाए। तो ये सारी की सारी चीजें आपस में कड़ी मिलती है। उसके बाद आपको Amazon ऑर्गेनिकली रैंक देता है, अच्छा रैंक देगा आपको। और अगर तो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कम है तो हो सकता है कि आप ऐसे ही पेज 1 पे आ जाए अच्छे कंटेंट की वजह से। तो ये गोरे भाई, आपने सारा कंटेंट यहां रेडी करना है। लास्ट आपका रह गया अब सर्च टर्म। मैं यहां से डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेता हूं टेबल में, जस्ट फॉर ट्रायल पर्पस। अब क्या है, हमारे पास बचा है बैक एंड सर्च टर्म, जिसको हमने पढ़ा था गाइडलाइन के अंदर भी, कि बैक एंड सर्च टर्म में हमने क्या करना है, 250 कैरेक्टर मैक्सिमम। उसमें हमने ब्रांड नहीं डालना, उसमें हमने एसिन नहीं डालना, उसमें हमने रिपीट वर्ड नहीं लिखना, उसमें हमने प्रीपोजिशन, कंजक्शन, फुल स्टॉप, कॉमा कुछ भी नहीं करना। बेस्ट सेलर, बेस्ट सेलिंग, अमेजिंग, ये सब नहीं लिखना। याद आया? सर्च टर्म में पढ़ा था हमने। इस सर्च टर्म का, बैक एंड के सर्च टर्म का, फ्रंट एंड के सर्च टर्म का एक काम है, वो ये कि जब कस्टमर आके फ्रंट एंड पे सर्च टर्म लिखेगा, वो सर्च टर्म आपके रिसर्च किए हुए बैक एंड सर्च टर्म से मैच करेगा, उसको रीड करेगा सर्च इंजन। अगर कस्टमर का सर्च टर्म मैच कर गया आपके बैक एंड सर्च टर्म से, Amazon आपकी लिस्टिंग विजिबल कर दे। मैं अगर उस कमरे के अंदर जाकर अदनान को ढूंढूं और अदनान वहां पे मिलेगा ही नहीं, तो क्या अदनान निकलेगा वहां से? तो है ही नहीं उस कमरे के अंदर। लेकिन वहां पे अदनान मौजूद है। मैंने कहा अदनान तुम वही रहो, तुम्हें आवाज दूंगा, या तुम्हें कोई आके आवाज देगा तो तुम उसको रिस्पॉन्ड करना। अब आप गए वहां पे, आवाज दी आपने, अदनान, रिस्पॉन्स आएगा? ये है, मैंने अदनान को पहले से बिठाया हुआ है, मुझे पता है अदनान को लोग ढूंढने आएंगे। क्लियर है? तो जो लोग ढूंढने के लिए आ रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं? प्लास्टिक वेजिटेबल चॉपर विद कंटेनर एंड स्टेनलेस स्टील ब्लेड। लेकिन मैंने तो ऑलरेडी बैक एंड सिस्टम में बताया हुआ है, वेजिटेबल, वेजी, चॉपर, कंटेनर, स्टेनलेस स्टील ब्लेड, सारे वर्ड यूज किए हमारे, स्लाइसर, डाइसर, कटर, सब यूज किया हुआ है। अब अगर बाहर जाके किसी भी वर्ड में जाके सर्च बार के ऊपर अपने प्रोडक्ट को ढूंढता है, तो क्या Amazon मुझे विजिबल करेगा? डेफिनेटली करेगा, क्योंकि मेरे सर्च टर्म में वो सारे वर्ड मौजूद हैं जो मैं, जिसके ऊपर ऑर्गेनिकली रैंक करना चाह रहा हूं या विजिबिलिटी चाह रहा हूं Amazon से। तो ये वो जगह है जहां पर आपने बी केयरफुल रहना। अब इसके लिए आसान तरीका क्या है कि आप यहां देख लें कि ये आपके पास हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स मौजूद हैं। यहां पे फ्रैंकेनस्टीन में जाएं, आपके पास हायर फ्रीक्वेंसी वर्ड मौजूद है। आप देख सकते हैं यहां से कि आपका वर्ड क्या हो सकता है, सारा आपको यहां से मिलेगा। नहीं तो आप क्या करें, सरीब्रो में जाएं, कितनी पोजीशन पे है? 1 to 30 पे। ये देखिए आपके पास ये सारा यहां पे मौजूद है। इसको, ठीक है, मैग्नेट में आ जाए, ये हो गया। इसको 300 कर लो। अब आपको क्या दिखाना चाह रहा हूं, एक और चीज, वो क्या है? वर्ड फ्रीक्वेंसी इन मैग्नेट एंड सेरिब्रो। ये वो जगह है जहां से आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन से सर्च टर्म सेलेक्ट करने हैं। चॉपर हो सकता है ना, किचन, स्लाइसर, वेजिटेबल, कटर, गैजेट, फूड, डाइसर, एंड ओनियन, वेजी, कुकिंग, मैंडोलिन,
ये सर्च टर्म मैं रख सकता हूं। उसके बाद सेरिब्रो में आ जाऊं, ये सारे वर्ड यूज हो गए हमारे पास वहां पे। चॉपर, वेजिटेबल, कटर, स्लाइसर, ओनियन, वेजी, ये नहीं था, फायदा हो गया। वेजिटेल्स, ये स्पेनिश वर्ड है, मिल गया। मूलर ब्रांड नेम है, छोड़ दे इसको। चॉपर्स प्लूरल लिखने की जरूरत नहीं है हमें। ब्लेड डाल दिया हमने, स्टेनलेस डाल दिया हमने। किचन हमें मैगट से मिल गया। फूड चॉपर ढूंढ सकता है कोई, तो हम फूड भी यूज करेंगे। कंटेनर डाल दिया हमने, ये एक और वर्ड हमें मिल गया, पिकाडोर। ऐसे ही है भाई, अच्छा खासे फ्रीक्वेंसी वर्ड्स हमें मिल गए। ये वो सर्च टर्म बन सकते हैं आपके बैकएंड। क्लियर है? तो मैं चाहूं तो इसको जाके डाउनलोड कर लूं और उसके बाद इस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इसको देखते हुए जो मुझे लगेगा कि नहीं ये नहीं ठीक है, मैं उसको डिलीट कर दूं, बाकियों को रख लूं। केयरफुली देखने के बाद जो आपको रेलेवेंट लगे। उसके बाद मैंने क्या करना है, यहां से वर्ड उठा के मैंने क्या करना है भाई, कॉपी करना है। कहां पे? बैक एंड सर्च टर्म पे। इधर आ जाए और स्क्रिबल पे आ जाए। आ गया, सिंगल वर्ड विद स्पेस डाल दिया मैंने। सर्च टर्म भी हो गया मेरे पास। मैंने मैग्नेट से भी डाल देना है और सेरिब्रो से भी, लेकिन डुप्लीकेट नहीं करना, ये ख्याल रखिएगा। अमेजोन का नाम हटा लें, पॉलिसी के अगेंस्ट है। तो मैंने क्या किया कि अभी 140 145 यूज किए हैं, मैं और भी कैरेक्टर यूज कर सकता हूं उसके अंदर, 100 और। 100 का मतलब यह है कि हमने 100 यूज लाजमी करने हैं, स्पेस नहीं छोड़ना हमने, कुछ भी हो जाए। 250 पूरे यूज करने हैं। अब मेरे पास एक पूरा कंटेंट रेडी हो गया, या कंटेंट राइटर ने आपका कंटेंट रेडी कर दिया है। यहां से हमारा काम लॉक हो गया। अब आपका क्लाइंट हो सकता है कि वो बाकी काम खुद करे या किसी से करवाए। आपने उसको सर्विस प्रोवाइड कर दिया एज ए कंटेंट राइटर, नहीं कीवर्ड रिसर्चर। आपने कीवर्ड रिसर्चर के तौर पे उसको कीवर्ड सप्लाई कर दिया। अगर उसने कहा कंटेंट राइटिंग कर दो, तो आपने स्क्रिबल पे आके कंटेंट राइटिंग कर दी और आपने इसको डाउनलोड कर लेना है यहां से, एक्सपोर्ट। ये फाइल आपने क्या करना है, क्लाइंट को भेज देना है, क्लाइंट आपको पैसे दे देगा। कंटेंट राइटिंग की भी जॉब हो गई, कीवर्ड रिसर्च प्लस कंटेंट राइटिंग, इसके पैसे आपने चार्ज कर लिए, डन। हो सकता है कि वो बाकी काम अब किसी और से करवाए। अगर वो आप ही को हायर कर लेता है, तो नेक्स्ट स्टेज आपका है कंटेंट राइटिंग वाइल्स्ट ऑन Amazon सेलर सेंट्रल। अब क्या करेंगे, हम Amazon सेलर सेंट्रल पे जाएंगे और अपना कंटेंट हमने वहां पे क्या करना है, डेटा एंट्री करना है, कॉपी पेस्ट करना है, नथिंग नथिंग मोर। लिस्टिंग क्रिएशन जो है ऑनलाइन, कॉपी पेस्ट या डेटा एंट्री के अलावा कुछ भी नहीं है, एंड इट्स वेरी इजी। अगर मुझे आपके बारे में पूरे कवायद पता है, तो मेरा डेटा मैं आपका फौरन एंट्री कर लूंगा, यस और नो। तो इसी तरीके से मैं अगर अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, तो Amazon लाइव पे जाके सारा डेटा एंट्री मैं आराम से कर सकता हूं। हमने फिर ये देखा यहां पे कि हमारा काम यहां पे ऑफलाइन जो वर्क है यहां पे एंड हो जाता है। अब क्लाइंट हमें सेलर सेंट्रल का अकाउंट एक्सेस देगा, आपको चाइल्ड अकाउंट एक्सेस देगा, आपको आपने उसको अपना नाम और ईमेल एड्रेस देना है, वो आपको एक इनविटेशन भेज देगा आपके Amazon जो भी आपका ईमेल एड्रेस है उसके ऊपर। आप जाएं, उस इनविटेशन को एक्सेप्ट करें, सेलर सेंट्रल खुलेगा और वो आपसे कहेगा कि लॉगिन करें, तो आपने लॉगिन नहीं करना। आपने क्या करना है, क्रिएट यूजर करना है और सिंपली बेसिक इंफॉर्मेशन डालनी है इसके अंदर, आपने नाम, डेट ऑफ बर्थ, सिटी, एड्रेस, दैट्स इट, और आप डन कर दो। डन कर दिया, जैसे ही आपने क्लाइंट को बोल दे भाई मैंने यूजर क्रिएट कर लिया है, अब आप मुझे परमिशन दे दें, वो क्या करेगा, अपने सेलर सेंट्रल में जाएगा और वहां से आपको परमिशन ग्रांट कर देगा। किसके लिए? लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए। तो चलते हैं हम ऑनलाइन और नेक्स्ट वीडियो हमारा जो होगा वो लिस्टिंग क्रिएशन ऑनलाइन होगा और उसके अंदर हम लाइव जाके जो है वो इसी लिस्टिंग को कॉपी करेंगे और लिस्टिंग क्रिएट करेंगे लाइव। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आप अपने क्लाइंट को बोले कि वो GS1 कंपनी से एक अदद बारकोड खरीद ले। मैंने आपको लिस्टिंग गाइडलाइन में बताया था कि आपको बारकोड लाजमी चाहिए। यूएस के लिए UPC यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड आपने यूज करना है, जहन में रखिएगा। ठीक है, थैंक यू।